बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 6 क्लास। आज हम यूनिट नंबर 5 के नेक्स्ट टॉपिक मिक्सचर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट वीक हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था और डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए हम लास्ट टॉपिक कंपाउंड तक पहुँचे थे। कंपाउंड क्या था कि जब टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते थे तो वो कंपाउंड्स बनाते थे। और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी कि जो एलिमेंट कंपाउंड में मौजूद होते थे उसे एक तो हम सेपरेट नहीं कर सकते थे। सेकंड क्या था कि जो एलिमेंट जो है वो कंपाउंड बनाने में पार्टिसिपेट करते थे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती थी। क्लियर। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखते हुए आपने अब मिक्सचर्स को जब हम पढ़ेंगे तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि इसको लर्न करना आसान हो जाए। तो मिक्सचर्स क्या हैं? तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन सच अ वे दैट नो केमिकल चेंज टेक प्लेस then the mixed combination of the substance is called the mixture। कि ऐसा रिएक्शन, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा बल्कि टू और मोर सब्सटेंस फिज़िकली जो है वो कंबाइन होंगे इस तरह से कि कोई केमिकल रिएक्शन ना हो बल्कि उनकी जो है हो सकता है फिज़िकल चेंज आ जाए। और इस तरह का फिज़िकल चेंज होगा कि जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे मिक्सचर बनाने में उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेंटेन रहेंगी, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती। हम मिक्सचर में उन सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने एक मिक्सचर बनाया वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल सैलड जो है वो एक मिक्सचर है। इसी तरह हम घर में जो है वो लेमन स्क्वैश बनाते हैं तो उसमें भी हम उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेजिटेबल मिक्सचर में कुकम्बर है, टमाटो है, अनियन है। तो इसी तरह से जो है शरबत बनाते हैं उसके अंदर भी हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस अपने जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको मेंटेन करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर कहते हैं। उसके बाद आगे मिक्सचर्स की टू टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज़ द हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है एक जैसा, हिट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। अब ऐसे मिक्सचर जो कि देखने में बिल्कुल उनके जो स्मूथ हो, उनके जो सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग ना हो, उनके सब्सटेंस को हम आइडेंटिफाई ना कर सकें देखने के, ऐसे मिक्सचर्स को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और हिट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम फिज़िकली भी आइडेंटिफाई कर सकें, वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी वेजिटेबल सैलड की। वेजिटेबल सैलड इज़ अ मिक्सचर। उसके अंदर हम जितने भी हमने वेजिटेबल्स डाली होती हैं उनको हम जो है वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए होते बल्कि वो सेपरेट होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो डेफिनेशंस क्या हैं कि द मिक्सचर्स दैट हैज़ यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट, कि ऐसे मिक्सचर जिनको जो पूरी तरह से यूनिफॉर्म हो, एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हुए हों, उनको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम सॉल्ट और या शुगर को हम पानी में डिज़ोल्व कर दें, अब जब वो पानी में पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी एक लिक्विड मिक्सचर बनेगा। उसमें सॉल्ट और वाटर जो है वो हम इजीली उसको अलग नहीं कर सकते, उसके लिए हम स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं जिससे हम इनको जो है वो अलग कर सकते हैं। आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये एक स्मूथ मिक्सचर होता है, एक न्यू शक्ल बनती है जिसको हम कहते हैं कि ये आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम इज़ अ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि मिक्सचर्स दैट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट, जो कि अलग अलग हों, जिनकी अपीयरेंस जो है वो यूनिफॉर्म ना हो। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। वाटर के अंदर आप थोड़ा सा ऑयल डाल दो, जो ऑयल होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, उसको हम अलग से देख सकेंगे कि वो ऑयल है और वाटर है, हम इसको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मिक्सचर के अंदर हम सब्सटेंसेस को डिफरेंट तरीक़ों से सेपरेट भी कर सकते हैं और जो मिक्सचर के अंदर सब्सटेंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं होती हैं। यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर।
Students, next subtopic of the topic mixture is the separating mixtures. जिस तरह से हमने मिक्सचर्स का पढ़ा और टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पढ़ी, तो मिक्सचर में हमने कहा था कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो कि मिलकर मिक्सचर को बनाते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर्स के डिफरेंट टाइप हैं। किसी में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हुए होते हैं, उनको इजीली हम सेपरेट नहीं कर सकते, या ना हम उनको फिजिकली देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस में मौजूद हैं। और कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें जो सब्सटेंस होते हैं वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते, बल्कि कुछ सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल होते हैं। तो मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करने के लिए उनके सब्सटेंसेस को हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे। तो हम इस 6th क्लास में हम जो है वो 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द फिल्ट्रेशन, फिर सब्लिमेशन एंड लास्ट जो है वो डिस्टिलेशन। और एक लास्ट प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे, दैट वाज क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहला प्रोसेस है, मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट द डिफरेंट मिक्स सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर इज़ द फिल्ट्रेशन। ये जो है वो आप 4th क्लास में भी पढ़ के आए हो, आपने 5th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि फिल्ट्रेशन जो है इज़ अ मेथड इन विच वी यूज़ द फिल्टर पेपर और फिल्टर क्लॉथ टू सेपरेट द इनसॉल्युबल सॉलिड्स ऑफ ए मिक्सचर फ्रॉम अ लिक्विड। आपने ये लैब में प्रैक्टिकल भी किया होगा, एक्टिविटी भी परफॉर्म की होगी कि फ़िल्टर पेपर को यूज़ करते हैं या फ़िल्टर क्लॉथ को यूज़ करते हुए आप इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम अ लिक्विड। इनसॉल्युबल सॉलिड क्या होते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो है ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व या किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते। इनको जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फ़िल्टर पेपर। होता क्या है कि एक फ़िल्टर पेपर एक फ़नल में लगा दिया जाता है, इसके अंदर जो है वो फ़िल्टर पेपर लगा दिया जाता है और इसको जो है वो नीचे हमने कोई बीकर रखा होता है, इसके अंदर हम जो है वो ऐसा मिक्सचर डाल देते हैं जिसके अंदर कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब जो फ़िल्टर पेपर होता है वो जो है वो लिक्विड को, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वाटर और सैंड को जो है वो मिक्स किया हुआ है। अब फिल्टर पेपर क्या करेगा? वाटर को तो अपने अंदर से पास होने देगा, लेकिन जो है इनसॉल्युबल सॉलिड सैंड है वो उसको पास होने नहीं देगा, अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा और वो सारे का सारा ऊपर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और जो क्लीन वाटर है वो नीचे फ़िल्टर होके बीकर में इकट्ठा होता जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल बहुत सारी हैं। डेली लाइफ में हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं जिसमें सेपरेशन ऑफ टी पार्टिकल्स फ्रॉम अ टी, कि हम टी पार्टिकल्स को टी से सेपरेट करने के लिए हम स्ट्रेनर्स यूज़ करते हैं। वो सेम प्रोसेस ऐसे होता है जैसे हमने लैब में एक्टिविटी की है फिल्ट्रेशन की। इसी तरह सेपरेशन ऑफ सैंड फ्रॉम वाटर। और अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जो है वो कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी बनाए हुए हैं जो कि फ़िल्टर पेपर के तौर पे काम करते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो किडनीज़ की है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो किडनीज़ करती हैं। किडनीज़ जो है वो फिल्ट्रेशन का मतलब यानी कि ब्लड को क्लीन करती हैं। तो किडनीज़ जो है वो सारे इम्प्योरिटीज़ को ब्लड में से सेपरेट आउट करते हुए ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। इसी तरह हमारे नोज़ में हेयर और म्यूकस जो मौजूद होता है वो भी एयर को फ़िल्टर करके, एयर को क्लीन करके फिर हमारे बॉडी में जाने देता है, लंग्स में से पास होता है फिर। तो ये फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है वो हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर्स इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है कि सब्लिमेशन इज़ अ separating method of mixture that can be used to separate such a mixture in which substances are mixed together and cannot be separated by using a simple filter paper. सब्लिमेशन क्या होता है कि एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें किसी भी मिक्सचर में मौजूद कोई सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली अपनी फेस को चेंज कर लेता है फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस।
जिस तरह से मैटर की स्टेट चेंज होती है ना, जैसे आइस है, पहले उसको जब आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, फिर लिक्विड, फिर जो है वो अगर फर्दर उसको हीट अप करें तो वो गैसियस फेस में जाता है। लेकिन सब्लिमेशन जो है वो ऐसा फेस चेंजिंग प्रोसेस है जिसमें जो है किसी भी मिक्सचर में मौजूद सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर्स यानी कि गैस फेस में, विदाउट चेंजिंग द फेस ऑफ लिक्विड। तो सब्लिमेशन जो है द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटेड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस और वेपर्स स्टेट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। यहाँ पे देखें कि सॉलिड है, कोई भी उसको हीट अप करेंगे और वो वेपर्स यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको फिर कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, कूल डाउन करने पे वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है उन मिक्सचर में हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें से कोई एक, अगर दो चीज़ें मिलकर एक मिक्सचर बना रही हैं तो उन दोनों में से कोई एक जो है वो प्रॉपर्टी रखती है सब्लाइम होने की। सब्लिमेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायरेक्ट फेज को चेंज करना फ्रॉम सॉलिड टू वेपर और वेपर टू वापस सॉलिड ऑन कूलिंग। इसकी एग्जांपल जो है वो आयोडीन होता है, कैम्फर जिसे आम जुबान में हम कफूर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड नुशादर, और ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये रखते हैं प्रॉपर्टी सब्लिमेशन की कि ये सब्लाइम हो सकते हैं। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो घरों में जो हम लोग जो है वो नेफ्थलीन यूज़ करते हैं। नेफ्थलीन जिसको हम कपड़ों में भी रखते हैं, कबर्ड में रखते हैं, ताकि उसमें जो है वो दीमक ना लग सके, कपड़े ख़राब ना हो। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से छोटे छोटे गोलियां होती हैं, गोल गोल, इसको जो है वो हम उसमें रखते हैं, लेकिन कुछ मंथ्स बाद देखें तो हमें वो नज़र नहीं आती, बल्कि वो ख़त्म हुई हुई होती हैं, वो डिसअपेयर हो जाती हैं, वो कहाँ जाती हैं। ये जो नेफ्थलीन होती है इसमें प्रॉपर्टी होती है सब्लाइम की, यानी कि ये सब्लाइम हो सकता है। तो इन कंपोनेंट्स में प्रॉपर्टी क्यों होती है कि इनमें जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करने की क्वालिटी जो होती है बहुत फास्ट होती है, वेरी क्विकली एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये डायरेक्टली एक फेज से नेक्स्ट टू नेक्स्ट फेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब वापस इनका टेम्परेचर जो है वो कम किया जाए, यानी कि इनकी एनर्जी को कम किया जाए, तो ये वापस अपने डायरेक्ट उसी फेज़ में आ जाती हैं जिससे ये वेपर्स में कन्वर्ट हुई थी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, जिसके ज़रिए हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं जिसमें से कोई एक कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली अपने फेज़ को ट्रांजिट कर सके, फेज़ को चेंज कर सके सॉलिड टू वेपर स्टेट। 6th class, as we are discussing the methods to separate the different mixtures, and the third most important method to separate the mixture is distillation. फिल्ट्रेशन एंड सब्लिमेशन में हमने पढ़ा था कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स को किसी भी मिक्सचर में से सेपरेट आउट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन और सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो डिस्टिलेशन क्या है? ये प्योरली मेथड है टू सेपरेट द मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स, कि इस मेथड के ज़रिए हम डिफरेंट लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बॉइलिंग मेथड। सिंपल प्रोसेस क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि डिस्टिलेशन के ज़रिए हम जो है दो या दो से ज़्यादा लिक्विड के मिक्सचर में से उन लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट लिक्विड्स यूज़ होते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट होंगे। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर एक मिक्सचर बनाया 2 लिक्विड्स का, 2 डिफरेंट लिक्विड्स लिए, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। साथ में हमने कोई यहाँ पे एक कलेक्टर कंटेनर रखा और इसको हमने यहाँ पे एक पाइप कह लें छोटा सा, उसके ज़रिए जो है हम यहाँ पे इसको इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। अब करना क्या होता है कि जो कंटेनर जिसमें मिक्सचर बना होता है इसको हीटअप किया जाता है। हीटअप इतना किया जाता है कि दोनों लिक्विड्स में से जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो लिक्विड गैस फेस में चला जाएगा और वो वेपर्स जो हैं वो इस ट्यूब्स के ज़रिए, इस पाइप के ज़रिए दूसरे कंटेनर में शिफ्ट होते रहेंगे, कलेक्ट होते रहेंगे।
जब ये पूरा जो है बॉइलिंग पॉइंट पे इस पे जो वेपर, एक लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया जिसका रिलेटिवली लो बॉइलिंग पॉइंट था, और जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट था वो लिक्विड जो है वो इस कंटेनर में रहेगा। तो इस तरह से जो हमने वेपर्स कलेक्ट किए हैं इन द अदर कंटेनर, उनको फिर ठंडा किया जाता है। उसके ज़रिए जो वेपर्स हैं वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो वो प्रोसेस जिससे लिक्विड जो वेपर्स कन्वर्ट होते हैं इनटू लिक्विड स्टेट, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो इस तरह से अदर जो लिक्विड हमने इधर ट्रांसफ़र किया है उसको कंडेंस करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो एक लिक्विड हमने इस कंटेनर में कर लिया, एक लिक्विड इस कंटेनर में कर लिया। तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ लिक्विड को सेपरेट आउट किया जाता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। तो डेफिनेशन क्या हुई कि इट इज़ द मेथड बाय विच 2 or more liquids in a solution are separated by boiling of the liquid with the lower boiling point। कि दो, हमने एग्जांपल ली थी 2 लिक्विड्स की, उन दोनों में से कौन सा लिक्विड जो है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रिलेटिवली लो होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, एंड कंडेंसिंग इट इनटू इन एन अदर कंटेनर। और जिस फिर अदर कंटेनर में वेपर्स को शिफ्ट करके उसको कंडेंस किया जाता है और उसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को सेपरेट आउट किया जाता है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो हैं, ऑयल रिफाइनरीज में सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल रॉ ऑयल होता है, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, पेट्रोल होता है, तार होता है, ऑयल होता है, गैसेस होती हैं, केरोसिन होता है। तो इन सारे कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट हो गए, कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करके उसको कंडेंस करके इन सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया जाता है। और डिस्टिलेट वाटर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इन द साइंस लेबॉर्ट्रीज एंड इन द मेडिकल फील्ड, डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं इन द इंजेक्शंस। तो डिस्टिलेट वाटर क्या होता है कि इम्प्योर वाटर है उसको डिस्टिलेट किया जाता है, उसको बॉयल किया जाता है। बॉइलिंग वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर्स में कन्वर्ट होकर इसको अदर कंटेनर में वेपर्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ओरिजिनल कंटेनर में रखती हैं। जो वाटर वेपर्स हैं उसको कंडेंस करके जो वाटर लिक्विड हमें मिलेगा तो वो डिस्टिलेट वाटर होगा, वो क्लीन होगा। इसी तरीके से जो सी वाटर होता है उसको भी पीने के काबिल इसी तरह बनाया जाता है बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। द लास्ट मेथड विच इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर्स इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ वन ऑफ द मेथड विच इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड। अगेन यहाँ पे मैंने वर्ड लिक्विड्स बोला है कि लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। तो ये डिस्टिलेशन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये मोस्टली वहीं पे यूज़ होती है जहाँ पे लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करना हो। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? इट इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट द कलर्ड केमिकल्स। डिस्टिलेशन में क्या किया जाता था कि लिक्विड कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कलर्ड केमिकल, फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसा मिक्सर बनाया है जिसके अंदर हमने डिफरेंट कलर्स को मिक्स किया है, उसमें से कुछ जो कलर्स होंगे वो पूरे सॉल्युबल होंगे, कम्प्लीटली सॉल्युबल होंगे, कुछ जो है वो इनसॉल्युबल होंगे। तो इन कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं कि इसके लिए एक स्पेशल पेपर यूज़ किया जाता है जिसके ज़रिए उन कलर्स को, केमिकल्स को सेपरेट किया जाता है। जिस तरह फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में फ़िल्टर पेपर था वो इम्प्योरिटीज़ को ब्लॉक करता था, इस तरह जो यहाँ पे हम पेपर यूज़ करेंगे ये क्या करेगा, एबिलिटी होती है कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कलर्स जो हैं वो इसके ऊपर कलेक्ट होते हैं और डिफरेंट बैंड्स बना देते हैं कलर्स के। इस तरह से डिफरेंट इंक पेन जो हैं उनमें और डिफरेंट डाइज जो कि क्लॉथ कलर करने के काम आती है, उनके कलर्स को, केमिकल्स को हम सेपरेट करते हैं कि क्या वो प्योर कलर्स हैं या वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं, डाइज हैं। तो इस वहाँ पे ये टेक्निक यूज़ की जाती है टू सेपरेट द कलर केमिकल्स। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं कि हमने एक जार लिया या कोई बीकर लिया, उसके अंदर वाटर के अंदर हमने डिफरेंट इंक्स को, रेड, ग्रीन, येलो या कोई भी डिफरेंट इंक्स को हमने इस लिक्विड के अंदर जो है वो मिक्स कर दिया।
अब हमने इसको सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, लैब यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर हम जो है वो पेपर के ऊपर जो है वो कलर मिक्सचर ये डाल देंगे। तो क्या होगा कि सॉलिबिलिटी और इनसॉलिबिलिटी के बिहाफ पे ये कलर जो हैं वो इसके ऊपर सेपरेट हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। इस तरह से बैंड्स बना देंगे कि ग्रीन अलग हो गया, येलो अलग हो जाएगा, रेड अलग हो जाएगा, ब्लैक अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट कलर केमिकल्स को बाय यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ा, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। मोस्टली ये चैप्टर जो है प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी चैप्टर के एंड में कुछ लैब सेफ्टी मेजरमेंट्स दिए हुए हैं कि लैब में आप लोगों ने किस तरह से वर्क करना है। तो ये आप लोगों का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द एक्सरसाइज 6 क्लास। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं चैप्टर की, कि हमने पूरा चैप्टर जो है वो डिटेल से डिस्कस किया है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एटम है। द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम एलिमेंट्स। ये जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं वो पूरी डेफिनेशंस ही हैं कि उनकी स्टेटमेंट हमने कंप्लीट करनी होती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स बाय मिक्सिंग हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, दैट इज डिस्टिलेशन। द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स कॉल्ड द क्रोमेटोग्राफी। द सॉलिड चेंज इनटू वेपर विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। ये हमने सब्लिमेशन में पढ़ा था कि ऐसे सॉलिड्स जो कि डायरेक्टली ट्रांजिट होते हैं फ्रॉम सॉलिड टू गैस, वैसे हम कहते हैं सब्लाइम सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसर्कल द लेटर्स ऑफ द बेस्ट आंसर। इसमें से हमने करेक्ट आंसर MCQs हैं। व्हेन एन एलिमेंट आर जॉइंट केमिकली इन अ कंपाउंड दे लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द एलिमेंट। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एलिमेंट की नहीं है। तो ऑल द पार्टिकल्स आर लाइक एलिमेंट्स की डेफिनेशन जो कि होती है कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड। एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। हमने कोल की एग्जांपल ली थी कि एक एलिमेंट जो कोल का होता है उसको इजीली हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंस। हैव पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़। तो एलिमेंट्स की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, एटम्स भी उनमें सेम होते हैं और ये कंपाउंड भी बनाते हैं। तो C इज़ द करेक्ट आंसर, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। थर्ड MCQ है, विच सब्सटेंस इज़ अ कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या था कि कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इज़ द कंपाउंड। तो कार्बन इज़ अ वन एटम वन एलिमेंट, क्लोरीन एंड सोडियम 1 है। सोडियम क्लोराइड जो कि रिप्रेजेंट करता है NaCl, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। तो सोडियम क्लोराइड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, तो ये कंपाउंड हुआ। फोर्थ है, विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट जो है वो पूरी तरह पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, उसको सिंपल हम जो है वो इन मेथड्स के साथ जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्ट सॉल्युबल और फिल्ट्रेशन जो है वो इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। सब्लिमेशन जो है उसमें जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी कलर्ड केमिकल होता है। डिस्टिलेशन इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम द वाटर, यानी कि वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जो रह जाएगा वो सॉल्ट होगा। उसके बाद फिफ्थ वन है, हाउ कैन यू सी द कलर्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन द ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स। तो बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी आप इसको जो है वो सेपरेट कर सकते हो, कलर्स को आप देख सकते हो कौन से कलर्स जो है वो यूज हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। हमने सारे क्वेश्चन जो पढ़ लिए हुए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एलिमेंट्स ये भी कर लिया हुआ है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कंपाउंड्स ये भी हमने कर लिया हुआ है। व्हाट डू यू नो अबाउट द सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन, ये आज हमने टॉपिक पढ़े हैं, मेथड्स पढ़े हैं यूज टू सेपरेट द मिक्सचर्स। तो उसमें सब्लिमेशन आप करोगे और डिस्टिलेशन वाला टॉपिक जो है वो आप लर्न भी करोगे, राइट भी करोगे। नेक्स्ट आपके पास है, डिफाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो आप इसकी डेफिनेशन करोगे, एग्जांपल करोगे कि डाइज और कलर्स के, और ये एक्टिविटी है जो हम क्लास में भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है, राइट द सैम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये हमने एलिमेंट्स वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, आगे उनके सैम्पल्स जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैप है, इसको भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है और ये आप लोगों का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड यूजेज ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर जो है वो आपने फॉर द MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो ये आपके पूरे वीक की डायरी है जिसमें आपने जो है वो कंप्लीट चैप्टर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।